आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अब हमारी फैमिली जो है स्टडी ग्लोस वो एक्सपैंड हो रही है। करेंट अफेयर मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ रीजंस है उसकी, लेकिन बाकी स्टैटिक मैं करता रहूंगा। तो कुछ नई फैकल्टीज आई हैं, आप उनको सपोर्ट दीजिए। दे आर वेरी वेरी केपेबल। एक ज्योग्राफी से पीएचडी हैं, एक आईएएस क्रैक किए हुए हैं, मतलब पूरा नहीं बट मेंस तक गए हैं। सो दे ऑल आर वेरी वेरी केपेबल। तो आप उनको सपोर्ट दें, और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं जैसा आप मुझे देते हैं। मेरे सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, इंस्टा और ट्विटर, वहां आप मुझे फॉलो करिए। वहां मैं अपडेट्स डालता रहता हूं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में वो दिए हुए हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ग्लोस पे तो मिल ही जाएगी। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, हम इसके बारे में बात करेंगे। 2020 भैया, कोरोना ने तो हिला के रख दिया सबको। कोविड 19 की इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या बताओ, ऐश्वर्या रेड्डी के बारे में पढ़िएगा। उस बेचारी ने सुसाइड कर लिया। 99% आए थे 12th में। लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती थी, सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पिताजी मोटर मैकेनिक थे, पैसे नहीं थे। कोरोना वायरस ने उनके पूरे बिजनेस को तबाह कर दिया था। तो इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट तो बहुत बड़ी है। रिसेशन में हम जा ही चुके हैं। फर्स्ट क्वार्टर में हमारी 24% से इकोनॉमी श्रिंक हुई, -24, और इस बार सेकेंड क्वार्टर में -8% जाएगी। तो रिसेशन तो है ही है हमारा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये क्या है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। योजना, हर दिन मैं एक योजना, एक स्कीम आपको बताऊंगा। बहुत लोगों को लगता है कि ये 2020 यानी कि कोविड 19 नहीं आई। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये 2016 से चल रही है। 2016 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो पुअर वेलफेयर स्कीम है ना, नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2016 में ही लॉन्च किया था, इन द लाइंस ऑफ इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। ठीक है, तो ये है। अब ये स्कीम क्या करती है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें, इसमें अपॉर्चुनिटी 2016 की बात करें तो अमेंड किया गया था, टैक्सेशन लॉ था, सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था उसमें। तो उस स्कीम में आप अपना ब्लैक मनी डिक्लेयर कर दो। अगर आपके पास काला पैसा है, आप डिक्लेयर कर दो, आप बता दो। आपको 50% का फाइन देना पड़ेगा। एंड एडिशनल 25% ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज इन्वेस्टेड इन दी स्कीम। सबसे बड़ी बात तो यह है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको मौका दे रहे, आपके पास ब्लैक मनी है, आप हमको बताओ, आपका पैसा हम गरीबों में बांट देंगे। बस हम ये कहेंगे 25% जो आपका अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, 50% आपको फाइन देना पड़ेगा, 25% हम गरीबों में बांट देंगे। ये है, ये 2016 की स्कीम थी। लेकिन अभी दोस्तों, 2020 में जब कोविड 19 का पैंडेमिक आया, तब इस स्कीम को हम देखते हैं। और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने 1,70,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया, न्यूली फ्रेम्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। समझ गए? अब अगर हम इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, तो सबसे पहले 500 रुपए बांटे जाएंगे। जो 20 करोड़ औरतें हैं जिनके जनधन अकाउंट्स हैं, उनको उनके अकाउंट में 500 रुपए आ जाएंगे। एलपीजी सिलेंडर्स बांटे जाएंगे। 8 करोड़ पुअर फैमिलीज, उज्ज्वला स्कीम चल रही है, 8 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर्स बांटे जाएंगे। 1,000 रुपए सीनियर सिटीजन्स को दिए जाएंगे। और उसके बाद 28,256 करोड़ दैट विल बी डिस्पर्ज थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 32 करोड़ बेनिफिशियरीज तक 28,000 करोड़ बांटे जाएंगे। इसके अलावा 50,000 करोड़ गरीब कल्याण रोजगार योजना में लगाए गए हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न हुए ना, उसके लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम स्कीम में थोड़ा सा डीप में जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेंटर, अगर मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो सेंटर क्या देगा? सेंटर यहां पे इंश्योरेंस देगा 50 लाख का, 3 महीने के लिए 22 लाख हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। ऐसा है, कोविड 19 का रिस्क बहुत है, तो इतना ज्यादा इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स इंक्लूड आशा एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स, मेडिकल सैनिटरी वर्कर्स इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पैरामेडिक्स, नर्सेज और डॉक्टर्स, इन सबको 50 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है। समझ गए?
क्यों इनको इंश्योरेंस दिया जा रहा है और इतना ज्यादा? 50 लाख बहुत हो गया, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स में काम करती है, दीज आर दी हेल्थ वर्कर्स। इनको कोविड-19 हो सकता है, इनको कुछ भी हो सकता है, तो इनकी सुरक्षा तो जरूरी है ना। उसके बाद फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यही आपने सुना ही होगा कि जिनके पास राशन कार्ड है, 5 किलो गेहूं या फिर चावल मिलेगा बिल्कुल फ्री। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एफसीआई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो शॉप्स होती है ना, जो सरकारी शॉप्स होती है, क्या कहते हैं उसको, अरे यार मैं भूल गया उसको, भूल गया मैं। तो वो जो आपने देखा होगा कि सरकारी शॉप्स होती है जहां पे राशन कार्ड आपके पास है तो आप बहुत कम में, कम पैसों में खाना ले सकते हैं। मतलब गेहूं हो गया, चावल हो गया, सब ले सकते हैं। और यही बहुत बड़ा डब्ल्यूटीओ में इशू भी है कि आप ऐसे प्राइस डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट खराब हो रहा है, बट वो एक अलग टॉपिक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, उसमें 5 किलो गेहूं या फिर चावल फ्री में बांटे जाएंगे। एडिशनल आपको 1 किलो दाल भी मिलेगी। ये 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट करेगा। 130 करोड़ हमारी, 130 क्या 135 करोड़ हो गई होगी, अभी सेंसस होगा तो पता चलेगा। तो ये हमारी जो 130 करोड़ की अगर बात करें तो हमारी जनसंख्या है। उसके बाद पेंशन्स, जो सीनियर सिटीजन है उनका क्या, 3 करोड़ पेंशनर्स हैं, 60 साल के ऊपर 3 करोड़ पेंशनर्स हैं, विडोज और डिसेबल्ड पीपल हैं। इनको 1,000 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, 500 500, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने आपको अभी बताया था 20 करोड़ औरतों को जिनका जनधन अकाउंट है, उनको 500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। 8.3 करोड़ पुअर हाउसहोल्ड उज्ज्वला स्कीम के तहत इनको गैस मिलेगी, फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। ये स्कीम है। एमजी नरेगा की बात करते हैं। जब आप गांव में जाओगे, माइग्रेंट्स गांव में गए, पैसे की जरूरत, गांव में रोजगार, भाई रोजगार तो चाहिए ही ना। तो उसके लिए एक स्कीम है एमजी नरेगा, मैं इसके बारे में कल आपको बताऊंगा। इस स्कीम के तहत 182 रुपए, हालांकि ये वेजेस जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन 182 से 202 रुपए, 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। स्मॉल कंपनीज की बात करें दोस्तों, स्मॉल कंपनीज में क्या करेंगे हम, जो 100 इंप्लॉइज हैं, जिन कंपनीज में 100 इंप्लॉय या फिर उससे कम है, जिनकी इनकम 15,000 रुपए से कम है, सेंटर क्या करेगी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की ही कॉस्ट को देखेगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ना, आपका एक पार्ट जो आप पैसा कमाते हैं वो आपके प्रोविडेंट फंड में जाता है। तो अगर मान लो जो एम्प्लॉयर है वो नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन, तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन क्या करेगा, सरकार देखेगी। ठीक है, 24% जो है, सेंट्रल विल बियर द कॉस्ट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, टोटल ऑफ 24% टू ईपीएफ अगले 3 महीनों के लिए। मतलब इधर के 3 महीने नहीं, अप्रैल से शुरू हो रहा है, याद रखना। तो 80 लाख एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट करने वाला है। ओके, ये खत्म हो गया। उसके बाद सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है कि 31,000 करोड़ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड्स को आप दें, ताकि आप 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स को सपोर्ट कर सके। यह भी बोला जा रहा है। फार्मिंग की क्या बात है, पीएम किसान के बारे में मैंने आपको बताया था, तो तुरंत 2,000 की इंस्टॉलमेंट, 6,000 रुपए उसमें दे देते ना 3 इंस्टॉलमेंट पे, 2,000 तुरंत यहां पे किसान को दिए गए। कोलेट्रल फ्री लोन्स, आपको कुछ देना नहीं है। जब आप लोन लेने जाते बोलते हैं ना कि भैया कुछ दो, कुछ गिरवी रखो, उसको कोलेट्रल कहते हैं। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आपको कुछ नहीं देना है। कोलेट्रल फ्री लोन्स 20 लाख तक आपको दिए जाएंगे। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज हम फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये सबको कवर कर रहा है। इसमें गरीब भी आ गए, इसमें विधवाएं भी आ गई, इसमें ओल्ड एज भी आ गए, इसमें कंपनीज भी आ गई, इसमें एग्रीकल्चर सब आ गया, इसमें एवरीथिंग। जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसका यूज करें, जैसे पीएम किसान योजना का यूज कर रहा है ये। उसके बाद फूड कॉरपोरेशन इंडिया के पास भर भर के स्टॉक होते हैं। जैसे मान लो कि दाल की फसल बहुत ज्यादा होगी, अब हद से ज्यादा फसल होगी तो मार्केट में थोड़ी ना बेचेंगे, मार्केट प्राइस डाउन हो जाएगा।
समझ रहे हो? मैं बताता हूं कैसे होता है ये। जैसे मान लो दाल की फसल बहुत ज्यादा हो गई, अब किसान ने उसमें 10 रुपए लगाए हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो टोटल मान लो उसने 30,000 रुपए लगाए, से एग्जाम्पल 30,000 रुपए। तो वो क्या करेगा, वो ये एक्सपेक्ट करेगा ना कि उसको कम से कम 40,000 रुपए मिले। लेकिन दाल की फसल बहुत ज्यादा हो गई, तो दाल जब मार्केट में जाएगी भाई, जहां अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है तो दाम गिरेंगे। अगर मान लो एक पेन खरीदना है और खाली एक ही पेन है तो उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर उसी तरीके के लाख पेन आ गए तो उसके दाम घट जाएंगे। तो सप्लाई हद से ज्यादा होगी तो प्राइस गिरेगा, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसको कम प्राइस मिलेगा तो ये सरकार नहीं होने देती है, एफसीआई खरीद लेती है एमएसपी पे। तो इसमें एफसीआई के पास अच्छे खासे स्टॉक्स हो जाते हैं। तो अब एफसीआई इन स्टॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, बिल्कुल किया है। यहां पे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले तो पूरे देश में वेल फंक्शन पीडीएस नहीं है। पीएम गरीब कल्याण योजना वहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगी जहां पे बढ़िया पीडीएस सिस्टम होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार में पीडीएस आपने देखा है वो है भी, तो वहां पे बहुत करप्शन है, प्रॉब्लम है। फार्मर्स जो हैं वो लोअर क्रॉप प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस में जो मार्केट है वो कोलैप्स कर गया है, ऐसा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लेबर शॉर्टेज है, ये भी दिक्कत है। तो उस हिसाब से देखिए कोई नया बेनिफिट इस स्कीम में नहीं है। साथ ही साथ माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो स्कीम थी, मतलब जो प्रोविजंस है, उनको भी देने में हो सकता है प्रॉब्लम। हालांकि अभी तक इसकी स्कीम ने अच्छा किया है। अभी तो हो गए ना, मार्च से लेकर अगर ये नवंबर तक की बात करें तो 6 महीने ऑलरेडी हो गए हैं। तो फिलहाल ये गरीब कल्याण योजना के बारे में एक एनालिसिस था, और कल हम एमजी नरेगा के बारे में जानेंगे। तो सारी स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम मैं खुद कवर करूंगा आपसे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।